हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, क्योंकि कुछ लोग इससे एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये टॉपिक है नाम जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस एक्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज द SC/ST एक्ट और POA और सिंपली द एट्रोसिटीज एक्ट। आज बहुत सारे कॉमन पीपल इसे SC/ST एक्ट नाम से जानते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें पूरा नाम पता नहीं या फिर एक्ट क्या है वो नहीं जानते। उन्हें बस ये पता है कि एक SC/ST एक्ट है, क्योंकि इसे लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है अभी के टाइम पे। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 30 जनवरी 1990। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हो इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट वॉज एनेक्टेड टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके लाने के पीछे का कारण क्या था? ये लाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पे SC और ST या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। उनके अगेंस्ट वायलेशंस बहुत ज़्यादा थे। उन्हें लोग अपने घर में आने नहीं देते थे, उसके साथ बैठे खाना अलाउड नहीं था। उनके जो फादर काम करते वही काम उन्हें भी करना पड़ता था। वो अपनी वजह से अपनी करियर नहीं चुन सकते थे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पे। तो आइए डील करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। The objective of this act is to deliver justice to these communities through proactive efforts and enable them to live with dignity, self-esteem, fearlessness in society. क्योंकि पहले इन्हें बहुत दबाया जाता था, ये डर के रहते थे कि ऐसा कुछ हुआ तो वो मारेगा या मारपीट हो जाएगी या फिर जिंदा जला दिया जाता था पहले के टाइम पे इन्हें। ये तो बहुत डर के रहते थे, बहुत सहमे से उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेड मैनर में रखा जाता था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जो खाना हम खाते वो नहीं खाना है, उन्हें नीचे बैठे खाना है, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायलेंस और सप्रेशन फ्रॉम द अदर डोमिनेंट कास्ट। एज उस टाइम पे इन्हें जो डोमिनेंट कास्ट थे, लाइक जो अपर कास्ट थे, वो इन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे। घर के आसपास भटकने जैसा था, आते भी तो घर के बाहर रखना है, घर के अंदर कदम नहीं रख सकते हैं, साथ में बैठे खाने नहीं देना इन्हें, हम जहाँ बैठते हैं उनसे हमेशा ही नीचे ही बैठेंगे, और वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो आइए हम कुछ एट्रोसिटीज़ के बारे में जानते हैं। बहुत सारे वो पीपल को इस वर्ड से प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटीज़। इट सिंपली मीन्स द ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। तो द फर्स्ट इज खिजावेमनी, तमिलनाडु 1958, in which 44 SCs were burned to death in a confined building as SC agriculture laborers asked a little raise in their very low wages। क्योंकि बहुत ही लोअर कास्ट के थे, इन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता था, तो इन्हें बहुत कम वेजेस मिलते थे उस टाइम पे, जिसलिए इन्हें बहुत ही कम वेजेस पे काम करना पड़ता था। तो इस केस में हुआ था कि ये लोग कुछ लोगों ने वेजेस रेस करने के लिए वहाँ पे जाके कंप्लेन किया या फिर अप्लाई किया। तो इस वजह से इस अपर कास्ट पे इतने गुस्सा कि उन्होंने सीधा 44 लोगों को एक साथ जला दिया एक बिल्डिंग में डालकर, जो कि बहुत ही हीनियस एक्ट था, या फिर है, आप कोई भी आदमी अगेंस्ट ही होगा। सेकेंड इज करम चेदू, आंध्र प्रदेश। इन दिस केस 5 SCs वर मैस्कर्ड। 5 जो कि एक ही फैमिली के थे, 5 को मार दिया गया था एक साथ। क्या बोलोगे, इस टाइप के क्राइम सिस्टम इतने प्रिवेलिंग में थे कि इनके अगेंस्ट तो आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। The third one is Kambalapalli, Karnataka. The prime witness in this case, who is the sole survivor and head of the family whose other members were massacred, turned hostile due to a threat of life, resulting in the acquittal of all the accused. अपर कास्ट की डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा थी और वो इतने सप्रेस करते थे कि जो लोन सर्वाइवर था, जिसके बाकी सारे परिवार वालों को मार दिया गया था, वो खुद अपने फैमिली के सपोर्ट में उन अक्यूज़ के अगेंस्ट विटनेस बनने से मना कर रहे हैं, इस डर से कि उससे ही मार दिया जाएगा। आप बस इस सोच सकते हो उस टाइम पे इनकी डोमिनेंसी कितनी ज़्यादा थी, कितने डोमिनेंट थे और कितना ज़्यादा सप्रेस किया था कि वो पुलिस से प्रोटेक्शन भी नहीं ले पा रहे थे। आप बस इसे इमेजिन कर सकते हो उस टाइम की प्रॉब्लम्स को। तो अब आइए डील करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट, creation of new types of offences that are neither present in the Indian Penal Code (IPC) nor in the Protection of Civil Rights Act 1955। इस एक्ट में ऐसे पनिशमेंट्स का नाम दिया हुआ है या मेंशन किया गया है जिनके बारे में कहीं पे भी कुछ जिक्र नहीं है, ना ही इंडियन पिनल कोड में और ना ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। न्यू पनिशमेंट्स में डाले गए हैं जो उनमें कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है। सेकंड,
इट पनिशेस क्राइम्स अगेंस्ट पीपल बिलोंग टू SC एंड ST। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सपोर्ट में है और उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें पनिशमेंट दी जाती है जो 2 कैटेगरी में आते हैं, या फिर SC या फिर ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। थर्ड, इट वेस्ट स्पेशल प्रोटेक्शंस एंड राइट्स विद द विक्टिम्स। ये स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं उन्हें जो इसके ये विक्टिम्स हैं, जैसे कि जो SC ST कम्युनिटी के होंगे सिर्फ उन्हें। इट क्रिएट्स स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्पीडर कंप्लीशन ऑफ केसेस। एज केसेस बहुत लंबे खिंच जाते हैं उन्हें सॉर्ट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में द कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दिया जाता है। द फिफ्थ वन इज कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली बाय पर्टिकुलर पर्सन्स बाय नॉन SCs ऑन SCs एंड नॉन STs ऑन STs। ये सिर्फ उन्हीं केस में एप्लीकेबल जहाँ पे जो भी आदमी जो अक्यूज्ड है वो अगर SC है कि SC कंप्लेन किया तो वो नॉन SC होना चाहिए, और ST कंप्लेन किया तो वो नॉन ST होना चाहिए, यानी कि द कम्युनिटी other than the person of whose community that person is. The next one is punishment for public servants, non-SCs in case of neglect of duties. जो भी आपके पब्लिक सर्वेंट वो अगर अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं या फिर लापरवाही कर रहे हैं तो उनके लिए पनिशमेंट दिया गया है, जो सिंपली किया है that will be more than 6 months and less than or up to 1 year. Denial of anticipatory bail, the most controversial topic or the point. इसके जो भी पर्सन इसके अंदर अक्यूज बना है उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होती है। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल एक्ट। तो आइए बात करें कुछ बेसिक सेक्शंस इस एक्ट के बारे में, जैसे कि सेक्शन 2A डिफाइंड एट्रोसिटी एज अ लिस्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस दैट कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 2A डील्स करता है एट्रोसिटी के बारे में कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस that can be punished under this act. Okay, the section 3 is a detailed and exhaustive list of offences that would, if committed against the members of the scheduled caste or scheduled tribes, would be deemed under atrocity. The offences, around 22 in numbers, includes denial of social and economic rights, discrimination of any abuse of legal process, etc. etc. तो सेक्शन 3 जो है वो ऑफेंसेस डील करता है कि इसमें कुल 22 ऑफेंसेस दिए गए हैं जिनके लिए पनिशमेंट डिस्क्राइब किया हुआ है। इसी में ये ऑफेंसेस जब भी किसी SC ST मेंबर के अगेंस्ट होगा तो उसके लिए ऐसा पनिशमेंट्स मिलेगा। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। जो भी पब्लिक सर्वेंट जो कि नॉन मेंबर ऑफ SC ST है वो अगर अपने काम में नेग्लेक्ट करता है या फिर लापरवाही करता है तो उसके लिए पनिशमेंट मेंशन किया गया वो सेक्शन 4 में है, जो कि है आपका नॉट लेस देन 6 months विच कैन एक्सटेंड अप टू 1 year। तो the next section is section 14 of the SC ST Act provides for court of session to be a special court to try offence under this act in its district। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सेक्शन 14 जो है वो कोर्ट सेशन को पावर देती है कि वो स्पेशल कोर्ट का जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट लीड्स टू क्लियर डिनाइल ऑफ एंटिसिपेटरी बेल ऑफ द अक्यूज्ड। तो जिस बारे में बात करें एंटिसिपेटरी बेल के डिनाइल के बारे में वो सेक्शन 18 मेंशन किया गया है कि जो भी पर्सन इसके अंदर अक्यूज्ड होगा उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। सेक्शन 19 स्टेट्स एज सेक्शन 360 ऑफ द CRPC और द प्रोविजंस ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नॉट टू अप्लाई टू पर्सन्स गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। सेक्शन 19 आपको बताता है कि जो भी पर्सन अक्यूज बना है उसे ही सेक्शन 360 जो कि प्रोबेशन के बारे में बताता है कि प्रोबेशन पे कि जो जेल से बाहर निकलने मिलता है जिन्हें उस वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ना ही ये प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 20 विच प्रोवाइड्स द एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल अदर लॉज। सेक्शन 18-19 से हम डील करते हैं वो क्यों मिलता है, क्योंकि सेक्शन 20 के अंदर इसे स्पेशल पावर डिफाइन किया गया है कि इस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये ओवरराइड कर सकता है बाकी सारे लॉज को, कि जहाँ पे ये आएगा वहाँ बाकी के ऊपर इससे अपर वैल्यू दिया जाएगा, ये उनकी जगह पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिया गया कि जो अगर कोई भी अपर कास्ट है वो ऐसा कुछ क्राइम करना चाहे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है या फिर क्या किया जा सकता है। तो सेक्शन 10 of the act provides where the special court is satisfied upon a complaint or a police report that a person is likely to commit an offence under chapter 2 of this act in any area included in scheduled areas or tribal areas, जो कि आपका आर्टिकल 244 में डिस्कस किया गया है कि जो भी एरिया जिससे शेड्यूल एरिया या फिर ट्राइबल एरिया माना गया है उनके अगेंस्ट जो भी आपका चैप्टर 2 और सेक्शन 3 में पनिशमेंट दिया गया है उसके तो करना चाह रहा है
तो उसके लिए क्या किया सकता है? तो इसके लिए पनिशमेंट है कि तो कोर्ट उन्हें क्या करेगा, उन्हें राइटिंग में या फिर डायरेक्ट करेगा टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सच एरिया बाय सच रूट और विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड नॉट टू रिटर्न टू दैट एरिया फ्रॉम विच ही वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो उसमें जो स्पेशल कोर्ट बैठा है वो उस ऑर्डर दे कि उसे उस एरिया के अंदर नहीं जाना है, अगर वो वहाँ पे है तो उसे वो एरिया छोड़ देना है और दोबारा नहीं जाना है वहाँ पे। और अगर इसका फेलियर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 11 डिफाइन किया गया है। तो भाई ये बात करते हैं पनिशमेंट्स की, क्या क्या पनिशमेंट्स है इसके अंदर। तो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स और डील्स फॉर द ऑफेंसेस एंड इट्स पनिशमेंट। तो सारे पनिशमेंट्स के जो डिटेल्स है वो दी गई है सेक्शन 3 में या फिर चैप्टर 2 में। Section 3, Clause 1 of the Act includes atrocities for which accused shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend up to 5 years. तो इस सेक्शन में और सेक्शन 3 क्लॉज में डील किया गया है उन पनिशमेंट के बारे में जिसके अंदर आपको पनिशमेंट मिलेंगे, वो है नॉट लेस देन 6 months विच कैन एक्सटेंड अप टू 5 years। तो इसके अंदर कौन कौन से क्राइम, कौन कौन से एट्रोसिटीज आते हैं, ये उनके बारे में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, गार्डलिंग विथ चप्पल्स, चप्पल की माला पहनाना बोलते हैं क्योंकि ये बहुत होता था पहले के टाइम पे। डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कैरकेसेस, और फिर यूजिंग और परमिटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, डेडिकेटिंग एससी और एसटी वुमेन एज देवदासी, जो कि बहुत कॉमन था उस टाइम पे। एंड अब्यूसिंग इन कास्टिंग, जो कि बहुत ही बुरा है, किसी को जैसे आप छोटी कास्ट के नाम पे नहीं बुला सकते हो, वो बहुत बुरा है क्योंकि उससे आप जताते हो कि वो लोअर कास्ट का है एंड यू हैव टू डील विद दैट, जो कि बहुत बुरा है। इम्पोजिंग सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट, मतलब उन्हें बॉयकॉट करना कि आपको गांव में नहीं आना है, आपको मेरे घर पे नहीं आना है, बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हो, उनसे अपने घर काम नहीं करवा रहे हो, क्या करेंगे वो, पैसे कहाँ से कमाएंगे, कर रहा है ऐसे उनके साथ किया जाएगा। तो हर्टिंग एससी और एसटी वुमेन बाय रिमूविंग हर गारमेंट्स, forcing a member of SC/ST to leave house, village or residence, acts or gestures of a sexual nature against members of SC/ST, etc. These are some of the most heinous crimes that one person can ever see. उन्हें गाली देना, उन्हें घर से निकाल देना, गांव से बाहर कर देना, उनके घर वर से निकाल देना कि आप यहाँ नहीं सकते हो, यहाँ से अपर कास्ट रहेंगे। These are one of the most heinous crimes a person can ever face, as it is discrimination on the basis of caste. तो अब बात करें सेक्शन 3 क्लॉज 2 का, जो डील करते हैं पनिशमेंट्स लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। तो किस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? तो फर्स्ट, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस टू कन्विक्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर डेथ पेनल्टी। अगर किसी भी कोई भी मेंबर है आपके SC/ST कम्युनिटी की, अगर उसके अगेंस्ट उसे कन्विक्ट कराने के लिए आप अगर झूठे एविडेंस क्रिएट कर रहे हो या फिर दे रहे हो, तो उसके जिस वजह से उस बंदे को, जो मेंबर है SC/ST कम्युनिटी का, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी मिल रही है, तो जिस बंदे ने फॉल्स एविडेंस वहाँ पे दिया है उसे भी, अगर SC/ST मेंबर को अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो इससे भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है तो इससे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट ही दी जाएगी। The second one is destruction by mischief or fire of any place of worship for place of human dwelling। ऐसे ही जहाँ पे जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो गया, वहाँ पे या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं, डैट इज नोन एज ड्वेलिंग प्लेस। और जहाँ पे किसी मेंबर को प्रॉपर्टी रखा हो, जहाँ पे अगर आग लगाना, तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है, डैट इज अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड वन इज knowingly commits any offense punishable with 10 years or more under IPC against any person of SC/ST community। कोई भी ऐसा पनिशमेंट, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट 10 ईयर से ज़्यादा इंडियन पिनल कोड में दी गई है, वो क्राइम अगर आपने SC/ST मेंबर के साथ किया है तो उस केस में भी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। तो सेकंड, अप टू 7 years of imprisonment। Offenses here in this case are 1. Giving or fabricating evidence to convict a member of SC/ST community with imprisonment of 7 years or upward। जैसे कि जो अगर आप वही चीज़ फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जिस वजह से जो SC/ST मेंबर है उसे जो कन्विक्शन मिली है वो 7 साल या उससे ज़्यादा की है, तो उस केस में जिस बंदे ने, जो नॉन मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी है, उसे भी अप टू 7 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। दैट शुड नॉट बी लेस देन 6 months। या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को, उसी SC/ST मेंबर प्रॉपर्टी को जला दे रहे हो, तो उस केस में आपको मोर देन 6 months एंड दैट कैन बी एक्सटेंड अप टू 7 years की पनिशमेंट दी जा सकती है।
अब बात करते हैं इस एक्ट की डार्क साइड की। अभी तक हमने डील किया है कि इस एक्ट से SC/ST को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब हम डील करने चाह रहे हैं इससे क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स इस एक्ट के साथ, जिस वजह से ये इतने कंट्रोवर्सी में रहती है। क्योंकि ये वन ऑफ द दोज एक्ट्स है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। क्योंकि क्योंकि क्या चला डील करता है आगे। द एक्ट हैज़ बेनिफिट्स बट इट हैज़ ड्रॉबैक्स टू। PO The POA or SC/ST Act is among the most misused laws in India. Many use this act to settle a personal score or to defame some innocent person. बहुत सारे SC/ST मेंबर जो कि नॉन सोसाइटल मेंबर है जो कि इस एक्ट का बेनिफिट का यूज लेते हैं या फिर इसे एज अ टूल यूज़ करते हैं दूसरों को हैरेस करने के लिए या फिर उनसे कुछ प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कोई भी SC/ST मेंबर है वो धमकी देता है किसी भी नॉन SC/ST मेंबर को कि आप अपनी ज़मीन मुझे कम दाम में दे दो या फिर ये प्रॉपर्टी मुझे कम में दे दो वरना मैं आप पे केस लॉन्च कर दूंगा, और वो डिनाई करता है तो इस केस में ये तो उन पर केस लॉन्च करता है। जैसे कि इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं ले सकते हो आप, तो आपको सब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिस वजह से लास्ट में वो बंदा थक हार कर इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि भाई तुम ज़मीन ले लो पर इन प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उसे जेल में सफ़र करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हाथ में। इसलिए वो लास्ट में थक हार कर ज़मीन दे ही देता है। इस टाइप के केसेस बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि लोगों को पता है इस एक्ट के बारे में, बहुत कुछ नहीं पता, पर जिन्हें पता है वो उन्हें क्या बहुत लोग हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं। इसके बारे में बात की जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। The number of false cases recorded are quite high under this act, as many members of the SC/ST community use this act as a tool to harass innocent peoples. Mostly it is done for land disputes. As हमने बात करा है कि बहुत ज़्यादातर इन्हें यूज़ किया जाता है लैंड डिस्प्यूट में या फिर प्रॉपर्टी मैटर में कि आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी मुझे दे दो, इसके नहीं तो मैं आप पे केस दर्ज कर दूंगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ। तो आइए डील करते हैं नंबर ऑफ़ केसेस। द फॉल्स केसेस। द नंबर ऑफ़ फॉल्स केसेस आर क्वाइट हाई। हियर आर सम रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ़ फॉल्स केसेस। तो देखते हैं कितने फॉल्स केसेस अब तक लॉन्च हो चुके हैं या फिर होते हैं। The number of cases recorded under false or mistake of fact or of law category are. In 2015, the number of false cases recorded are 8,900. बस 8,900. This is a huge number. इतने false cases रिकॉर्ड हुए थे सिर्फ साल 2015 में। अब आप खुद सोच सकते हो कितना मिसयूज़ हुआ है इस एक्ट का, कितने इनोसेंट पीपल को सफ़र करना पड़े इस वजह से। क्योंकि हमारी जो लॉ है वो कहती है कि यू कैन एक्विट 100 अक्यूज पर्सन और 100 पर्सन हु आर गिल्टी, बट यू हैव नो राइट टू पनिश द इनोसेंट पर्सन। तो कहाँ गया वो लॉ? सिंपल यहाँ पे वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2015 में जब 8,900 केसेस लॉन्च हो गए तो सोचो अभी और कितने होंगे, पहले कितने हुए होंगे। तो ये बात करें स्टेट वाइज, किस स्टेट में कितने केस आए हैं। अमॉन्ग दीज हाफ आर फ्रॉम राजस्थान, हाफ, that is more than 4,500 cases are from Rajasthan only. The second most cases are from Andhra Pradesh, that is 1,099 cases. The third is Bihar with 664 cases, and there are many other states like UP has 400 cases and many other states. तो और 2014 या फिर year 2014 number of false cases recorded are 9,704 cases, among which again Rajasthan has the most cases, that is 5,018 cases. Second is again Andhra Pradesh with 957 cases, and commonly third one is Bihar with 670 cases. The number of cases are quite high and it has to be reduced, क्योंकि लोग अब जैसे जैसे इन्हें पता हो रहा है एक्ट के बारे में वो कोशिश कर रहे हैं मिसयूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, बट क्योंकि अपर कास्ट ने पहले इतना सप्रेस किया है कि जो चीज़ अभी बहुत सारी जगह पे कॉमन चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल हट चुका है और बस मिसयूज़ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे अभी भी SC/STs को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है उन्हें, या फिर सोसाइटल वर्क का उन्हें फोर्स किया जाता है कि आपको यही काम करना है, आप बड़े काम के लिए नहीं बने हो, आप छोटे काम के लिए बने हो। और भी बहुत अभी भी उन्हें घर के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता है, घर से बाहर ही दिया जाता है, पानी ऊपर दिया जाता है। जिस क्लास में बच्चे पानी पीते हैं नॉन सोसाइटल मेंबर्स ऑफ SC/ST कम्युनिटी, उनमें उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता है। उनके लिए अलग से या तो प्लास्टिक डिस्पोजल मिलेगा उन्हें या फिर ऊपर से दिया जाएगा, पर साथ खाने वाले बर्तन नहीं टच किया जाता है। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट इनके साथ इनका मिसयूज़ भी हो रहा है। इधर अब आप ही कैलकुलेट करो कि इस एक्ट का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है या फिर यूज़ ज़्यादा हो रहा है।
तो चलिए थैंक्स। आज का टॉपिक आपको जैसा लगा आप बिल्कुल मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू अगेन।